तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट है बच्चों आपका, जिसका कि कल आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और ये हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 होने वाला है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हमने इंग्लिश का सैम्पल पेपर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और ये दूसरा सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में कल डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 301 करके। और प्री बोर्ड का कल आपका जो पेपर होने वाला है, यानी कि 15 दिसंबर 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लोग ये सैम्पल पेपर देख रहे हैं। ठीक है, और जो आपको टाइम दिया जाएगा इंग्लिश का पेपर करने के लिए वो 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जिसके अंदर मेनली आपको बताया गया है कि आपका पेपर 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा रीडिंग वाला रहेगा, जिसके अंदर मेनली पैसेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल्स वाला रहेगा, जिसके अंदर ग्रामर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नोटिस, लेटर वगैरह वाले, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आर्टिकल, रिपोर्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी जो रहेगा आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर जो आपकी बुक है, ठीक है, उसके अंदर से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट दी गई है उसी हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, और क्वेश्चंस का सीरियल नंबर जरूर लिखिएगा ध्यान से, गलत सीरियल नंबर नहीं लिखिएगा। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर दे रहे हैं, तो ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 6 लिख दे वहाँ पर, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, और भी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दी गई है, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अलग से भी कई सारा इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो कल आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका उत्तर यानी आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहने वाला है। और इस बारी यानी इस साल आपका सेक्शन ए जो रहेगा वो 22 मार्क्स का आने वाला है, 22 मार्क्स का आने वाला है। इससे पहले 20 नंबर का आता था, यानी 20 नंबर का आता था, लेकिन इस साल से क्या रह गया भैया कि आपका 22 नंबर का सेक्शन ए रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करके। यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है ये पैसेज वाला है, और ये जो पैसेज है कुछ इस तरह से है कि इन 1908 व्हेन ही हैड जंप टर्न 60 कम द जैसे कि अल्टीमेटम मिस्टर चिपिंग हैव यू एवर जैसे कि थॉट यू वुड लाइक टू रिटायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दिया गया है। मैं बता देता हूँ, 1908 में जब वे 60 वर्ष के ही हुए थे, अल्टीमेटम आ गया, मिस्टर चिपिंग क्या आपने कभी सोचा है कि आप रिटायर होना चाहेंगे। इस तरह से करके आपका ये पैसेज दिया गया है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, पैसेज कभी भी सेम टू सेम नहीं आता है। पैसेज जो आएगा आपका वो ट्रेंडिंग में जो चल रहा होगा मार्केट में अभी, है ना, जैसे AI वगैरह, इससे रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। आप बाकी पैसेज यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका ये पैसेज दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव, यानी कि ये जो पैसेज अभी आपने पढ़ा समझा, इसके आधार पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज बुक लाइन स्टडी इंडिकेट अबाउट मिस्टर चिपिंग्स कैरेक्टर, यानी कि जो आपका पुस्तक पंक्तिबद्ध है, ठीक है, ये फ्रेज बुक लाइन है, ये अध्ययन वाक्यांश चिपिंग के चरित्र के बारे में क्या दर्शाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इट
या इट implies that he was well read and also had a habit of collecting books which he might be referring to go as and when required। यानी कि इसका तात्पर्य है कि वह बहुत पढ़ा लिखा था और उसे किताब इकट्ठा करने की भी आदत थी जिसका वह ज़रूरत पड़ने पर जिक्र कर सकता था। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पैसेज में सिर्फ आपको यहाँ पर हिंट के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से पैसेज आता जाएगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। जो भी आंसर आपको मिलेगा वो मोस्टली आपको पैसेज में से मिल जाएगा। अगर पैसेज में से आंसर नहीं मिलेगा क्वेश्चन का तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पैसेज में आपको हिंट जरूर मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा समय इस पर व्यर्थ नहीं करेंगे, कल हमारा पेपर है और सेम टू सेम हमारा पैसेज नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ हिंट के लिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आएगा क्वेश्चन, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ओके, और देखिए अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे, जैसे अभी आप देखेंगे तो पोल साइंस का वीडियो मैंने डाल दिया है। ठीक है, इंग्लिश का एक और सैम्पल पेपर इससे पहले डाल दिया है, इकोनॉमिक्स का वीडियो आ चुका है, साथ ही साथ होम साइंस का आज पेपर हुआ ही है। ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट इन सब की वीडियोस आ चुकी है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिएगा। इसी तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आती रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक करना तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों गुना इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यूं समझ लीजिए कि धरती से चांद, चांद से मंगल और मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आगे चलते हैं। अब दूसरा जो हमारा इस तरह से पैसेज दिया गया है ये चैट जीपीटी के ऊपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में अभी खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है चैट जीपीटी। ऐसे नहीं बोलते आपके दोस्त लोग, अरे भाई तूने चैट जीपीटी यूज़ किया क्या यार, देख रहा है आजकल गजबे एकदम गर्दा मचा रखा है चैट जीपीटी यार। ठीक है, चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक देखो एआई टूल है जिसके थ्रू आप जो है सो कि अपने प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करवा सकते हो। मान लो कि आपको कुछ चीज़ नहीं आता है जो आप पूछना चाहते हो तो उसे यहाँ पर कमांड दे सकते हो, वो आपको वहाँ पर रिप्लाई देगा। ठीक है, और ये चैट जीपीटी 2022 के आसपास लॉन्च हुआ था। ये देख सकते हैं चैट जीपीटी हैज़ बीन गेनिंग अटेंशन फॉर हाउ क्लोजली इट जो सो कि मिमिक्स ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज क्रिएटेड बाय ओपन एआई इन 2022। ठीक है, तो चैट जीपीटी जो है आपका इस बात पर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि यह कितनी बारीकी से मानव जैसी प्रतिक्रियाओं की नकल करता है, यानी कितना कह लीजिए क्लोजली जैसा ह्यूमन करते हैं ना वैसा ही नकल ये करता है। ठीक है, और ये क्रिएट किया गया था ओपन एआई के द्वारा 2022 के अंदर। तो इस तरह से आपका ये पूरा पैसेज दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करते हैं। सेकंड पैराग्राफ जो रहेगा पैसेज जो इस तरह से रहेगा आपका, मैं पैसेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो टेबल डेटा या समथिंग इस तरह से कुछ आपको दिखाएगा। ठीक है, मतलब दिखेगा, तो ये आपको हेल्प करेगा आंसर देने में। जब भी आपको इस तरह से डेटा वगैरह मिल जाएगा ना पैसेज के अंदर, तो जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको आइडिया लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये देख सकते हैं, ये आपका पैसेज है पूरा का पूरा। और अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस इन वन वर्ड, यानी कि ये जो हमारा पंक्ति है इसको एक शब्द के अंदर इस तरह से कंप्लीट करना है, जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। बेस्ड ऑन द समरी टेबल द डैश नंबर ऑफ जो है कि रिस्पॉन्स थिंक दैट चैट जीपीटी शुड नॉट बी यूज लीस्ट, यानी कि न्यूनतम इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि सारांश तालिका के आधार पर उत्तरदाताओं की न्यूनतम संख्या सोचती है कि चैट जीपीटी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मतलब चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत कम लोग सोचते हैं और बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग वाज अ प्रॉम्प्ट पोस्टेड बाय अ यूजर इन चैट जीपीटी एज देयर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स माय नेम। ठीक है, यानी कि एक यूज़र है चैट जीपीटी का जो चैट जीपीटी इस्तेमाल करता है, उसने अपना एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स माय नेम, यानी मेरा नाम क्या है करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? तो आंसर ये रहेगा भैया उधर से कि सॉरी आई डोंट हैव एक्सेस टू योर डेटा, यानी कि मुझे क्षमा कीजिए मेरे पास आपके डेटा तक पहुंच नहीं है, मैं आपका नाम नहीं बता सकती या बता सकता करके। ठीक है, लेकिन अदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो मैं बता सकता हूँ। तो इस तरह से करके आप आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर ट्रेंडिंग में जो चल रहा है ना अभी, जैसे वॉर चल रहा है ट्रेंडिंग में, है ना, आपका चैट जीपीटी एआई वगैरह तो चल ही रहा है, इस तरह से कुछ कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केट में, इससे रिलेटेड अगर आपका पैसेज आ जाता है कल के पेपर में, जो कल आपका प्री बोर्ड एग्जाम
होने वाला है तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग वाली चीज़ों में आंसर देना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर कुछ इधर उधर का आ गया, अंदर से आ गया पैसेज, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन है और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे क्वेश्चन है। अब हम लोग आ गए हैं आपका सेक्शन बी के अंदर। ओके बच्चों, ये जो सेक्शन बी होने वाला है बच्चों, ये आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन रहेगा, जो कि 18 नंबर का आएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो आपका इमेजिनरी है भैया, यानी जो भी नाम वगैरह यूज़ किया जाएगा इस तरह से, है ना, केवल असेसमेंट पर्पस के लिए ही है, ओरिजिनल कोई नाम वगैरह नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा सेक्शन बी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, ए और बी करके, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही आपका नोटिस ही है। ठीक है, फर्स्ट वाला भी है और सेकंड वाला भी, यहाँ पर आपको एक नोटिस ही लिखना है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं किया है, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये मैंने आपको करके दिखाया है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है यू आर ज्योति या रोहित, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम रोहित होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा ज्योति। इंचार्ज ऑफ साइंस क्लब ऑफ JSK पब्लिक स्कूल कानपुर। ठीक है, आप इंचार्ज है JSK पब्लिक स्कूल कानपुर के। योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन, आपका जो स्कूल है वो साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है इन द कनेक्शन विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ के राहुल। ठीक है, मतलब ये जो साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका कनेक्शन जो है, इसका संबंध है आपका डेथ एनिवर्सरी जो है हमारा के राहुल जी का इनसे। ठीक है, आपको एक नोटिस लिखना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इट करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नोटिस लिख करके बताना है स्टूडेंट्स को कि भैया आप इसके अंदर यहाँ पर इनवाइट है और जो है सो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं करके, है ना। तो यहाँ पर नोटिस कैसे लिखना है ये देख लीजिए बच्चों, और एक सेकंड रुकिए। चलिए, मैं इसका आपको एक बार हिंदी बता देता हूँ। देखिए, आप JSK पब्लिक स्कूल कानपुर के विज्ञान क्लब के रोहित या फिर ज्योति हैं। ठीक है, यानी इंचार्ज है। आपके विद्यालय ने के राहुल की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ठीक है, यानी साइंस एग्जीबिशन। ठीक है, विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए आपको एक नोटिस लिखना है। तो नोटिस लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था बहुत अच्छी तरीके से। सैम्पल पेपर नंबर 1 जो था और उसका पार्ट 1 का जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको नोटिस का फॉर्मेट बताया था। फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार नोटिस का फॉर्मेट बता देता हूँ कि नोटिस का फॉर्मेट होता कैसा है। ये देखिए बच्चों, देखिए भैया, अगर नोटिस के फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। नोटिस के फॉर्मेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जो भी संस्था, कोई स्कूल, कोई इस तरह से अथॉरिटी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो भी नोटिस को इशू कर रहा है उसका नाम आएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऊपर नाम आ जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद कैपिटल लेटर में आ जाएगा आपका नोटिस, यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके नीचे आ जाएगा आपका डेट। अगर क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन है तो आपको जो डेट लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन नहीं है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। ज़्यादातर चांस में क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो डेट होगा, दिनांक होगा, उसको लिखेंगे। ओके, फिर आपका टाइटल या हेडिंग आ जाएगा कि किस लिए ये नोटिस आप लिख रहे हैं। फिर आपका मेन बॉडी आ जाएगा नोटिस का, बीच का जो कंटेंट वाला रहता है वो सारा, जिसके अंदर इवेंट कब होने वाला है, डेट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, अदर डिटेल जैसे कि आपका कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना चाहते हैं तो वो सारा चीज़ आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेम आ जाएगा, फिर डेजिग्नेशन आ जाएगा लास्ट में, किस पद पर है आप। ठीक है, तो यही बेसिक सा हमारा नोटिस का फॉर्मेट रहता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा चीज़ अगर आप लिख लेते हैं तो लास्ट में एक चीज़ आपको करना पड़ता है, इस तरह से एक बॉक्स, एक डब्बा बनाना पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये बॉक्स, ये डब्बा अगर लास्ट में बना देंगे तो आपका जो नोटिस है वो 100% यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बॉक्स भी ये आपका नोटिस का ही एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये बॉक्स आपको सबसे लास्ट में बनाना है, स्टार्टिंग में नहीं बनाना है। अगर स्टार्टिंग में बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो नोटिस है वो इस बॉक्स से बाहर जाने लग जाए। ठीक है, जो कि भद्दा सा लगेगा और गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा नोटिस लिख लेना है। पूरा नोटिस लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये बॉक्स बनाना है बच्चों। ओके, तो यही था आपका नोटिस का फॉर्मेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों।
तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने नोटिस आपको कैसे लिख करके बताया है। सबसे पहले तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ गया। स्कूल का नाम क्या है? JSK पब्लिक स्कूल कानपुर, ठीक है। और फिर आपका कैपिटल लेटर में यहाँ पर नोटिस आ गया। फिर आपका यहाँ पर टाइटल या फिर हेडिंग आएगा। वो हेडिंग क्या होगा आप मुझे आज कमेंट करके बताइए। ये आज का आपका छोटा सा होमवर्क है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हेडिंग बनेगा नोटिस को लेकर के, ठीक है। मैं क्वेश्चन दोबारा से दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए, आप मुझे हेडिंग कमेंट करके बताइए कि ये नोटिस हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक डेट आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 24 फरवरी 2024 लिख दिया है, ठीक है। ये अपने हिसाब से मैंने लिख दिया। फिर आपका यहाँ नोटिस शुरू हो जाएगा, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट अ साइंस एग्जीबिशन इन कनेक्शन विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ के राहुल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल ऑन 28 फरवरी 2024। देखिए 24 तारीख को मैं ये नोटिस जारी कर रहा हूँ और 28 तारीख को ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। 28 फरवरी 2024 को सुबह के 10 बजे, ठीक है। कहाँ होगा, वेन्यू क्या रहेगा, तो वो रहेगा स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे यहाँ पर, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट रहने वाले हैं इस प्रोग्राम के। और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू बी अंडरसाइंड फॉर पार्टिसिपेशन जो है सो कि लेटेस्ट बाय 21 फरवरी 2024 करके, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, मिसटाइप हो गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये 21 नहीं आएगा, डेट समथिंग कुछ और रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। अब 24 तारीख को नोटिस लिखा जा रहा है ना, तो आपका मान लीजिए कि कितने का डेट दे दीजिएगा, 28 को होना है तो फिर 25 का या फिर 26 का डेट दे दीजिएगा कि इतने तक तो भैया अपना पार्टिसिपेशन दे ही दो कि हाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ करके, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आपका ज्योति या रोहित समथिंग जो भी आपका नाम है, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा यहाँ पर रोहित, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा ज्योति, इंचार्ज ऑफ साइंस क्लब करके, ठीक है। तो ये आपका नोटिस यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आशा करता हूँ कि नोटिस कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। और सैम्पल पेपर नंबर 1 जो मैंने कराया है उसको भी जरूर कर लीजिएगा। इसका हिंदी में एक बार बता देता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि के राहुल की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक विज्ञान प्रदर्शनी होने जा रही है हमारे विद्यालय में 28 फरवरी 2024 को प्रातः 10 बजे यानी सुबह 10 बजे विद्यालय सभागार में जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। इच्छुक छात्र जो है आपका, वही आपका ये डेट दे दीजिएगा 25 या 26 फरवरी, इस तक अपनी भागीदारी जो है वो यहाँ पर भेज दे, अपने नाम वगैरह जो भी है। और आपका यहाँ पर हेड मतलब या इंचार्ज कह लीजिए ज्योति या फिर रोहित करके ही हो गया। फिर लास्ट में क्या करना है आपको, इस तरह से एक बॉक्स, एक डब्बा बना देना है जिससे कि आपका जो नोटिस है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये नोटिस वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, पूरा साल मेहनत करते हैं आपके लिए, है ना। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। चौथे में भी आपको 2 क्वेश्चन दे दिया है, ए और बी करके, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। फोर्थ के ए में जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एक रिप्लाई देना है अपने कज़न को कि आप उनका जो वेडिंग है उसके अंदर शामिल होंगे, इस तरह से करके, ठीक है। चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने इसका चॉइस में जो क्वेश्चन है अथवा में जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन ये करके आपको दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ज्ञान पब्लिक स्कूल मुंडका, यानी कि आप एक छात्र है ज्ञान पब्लिक स्कूल मुंडका दिल्ली के। द स्कूल इज हेल्डिंग इट्स एनुअल डे फंक्शन 5:30 PM ऑन 10 जनवरी 2023, यानी कि स्कूल का जो एनुअल डे फंक्शन होता है, ठीक है, एनुअल फंक्शन कह लीजिए, हमारा होता है ना वार्षिकोत्सव, स्कूल का हर साल होता है हर एक स्कूल का, ठीक है। तो वो होना है आपके स्कूल का 5:30 बजे 10 जनवरी 2023 को। और जो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर है वो आने वाले हैं यहाँ पर, आपका कह लीजिए चीफ गेस्ट के रूप में। यहाँ पर आपको इनविटेशन कार्ड भेजना है पेरेंट्स और अदर इन्विटीज़ को, यानी कि इनविटेशन कार्ड जो होता है, आमंत्रण पत्र जो होता है, इस तरह से बना करके जो अभिभावक है या और जो जिनको आमंत्रित करना है उनको आपको भेजना है, ठीक है। तो भैया डिज़ाइन कर लेते हैं कि इन्विटेशन कार्ड। अब इन्विटेशन कार्ड जो है डिज़ाइन करना काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ना यहाँ पर फॉर्मेट का पता होना चाहिए। फॉर्मेट भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले तो ऊपर इस तरह से लिख देंगे आप, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ज्ञान पब्लिक स्कूल मुंडका दिल्ली, यानी कि जो भी प्रिंसिपल है, स्टाफ है, ठीक है, ज्ञान पब्लिक स्कूल मुंडका दिल्ली के, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, यानी कि आपसे
आपके साथ का अनुरोध करते हुए हर्ष है, ठीक है, ऑन एनुअल डे सेलिब्रेशन, वार्षिक दिवस समारोह पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते जाइएगा। सेंटर में देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे ज्ञान पब्लिक स्कूल मुंडका दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई एकदम स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, मैं आपको ये कह के चलूँगा, लेकिन फिर भी आप जितना अच्छे से लिख सकते हैं, इन्विटेशन कार्ड जितना अच्छे से बना सकते हैं उतना बेटर रहेगा। आपने एक शादी का कार्ड देखा होगा ना, कितना अच्छे से बनाया होता है, उसका कोई फॉर्मेट होता है कि हाँ यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर वो होगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन जितना अच्छे से आप कर सकेंगे वो बेटर रहेगा, ठीक है। अब एनुअल डे जो हमारा होने वाला है वो कब होगा? ये होगा संडे को, ये 20 जनवरी हो गया, ये 10 होगा, ठीक है, 10 जनवरी 2023 को होने वाला है, ठीक है। अब ये यहाँ पर 2023 इस तरह से हो गया, यहाँ पर भी 2023 ही है, चलिए, मुझे लगा 2024 है ऊपर, कोई नहीं, 2023 ही है, ठीक है, जो कि बीत चुका है। अब तो भाई है जनवरी बीतने वाला है, और आपका जनवरी बीत चुका है। खैर यहाँ पर नया जनवरी आने वाला है 2024 का, है कि नहीं? चलिए, यहाँ पर आपका 10 जनवरी 2023 को होने वाला था, ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर, यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? वो रहेंगे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो भैया सभी एक बारी आ जाइएगा। और RSVP एडमिन ऑफिसर, ये मोबाइल नंबर है, इस तरह से करके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर कुछ देना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, दिस कार्ड एडमिट्स ओनली टू, यू रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM। अब देखिए 5:30 पे होना है, 4:30 तक बोला जा रहा है कि कम से कम बैठ जाइए, ठीक है। और यह कार्ड केवल 2 को स्वीकार करता है, केवल 2 आदमी आएंगे। नोट, नो एंट्री फी, इस तरह से करके है ना, यानी कि ये जो प्रवेश शुल्क है वो फ्री है एक तरह से, ठीक है, या एंट्री फ्री कह सकते हैं आप। तो इस तरह से करके मैंने बना दिया अपने हिसाब से। बाकी देखिए हर बच्चे का लिखने का तरीका अलग होता है, मैं सिर्फ आपको हिंट देता जा रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बोला गया है कि 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट रहेगा 120 to 150 वर्ड रहने वाला है, यानी कि 120 से 150 शब्द के अंदर आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। 5वें के ए में जो है ये एडिटर का लेटर है, और इसके चॉइस में ये जो क्वेश्चन है आपका ये एक जॉब लेटर है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाला आपको करके दिखाया है। ये जो एडिटर का लेटर है, इसमें बोला गया है कि आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है, हाईलाइट करते हुए राइजिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, यानी कि जो आपका मोबाइल फ़ोन की लत है इसके बारे में बढ़ती चिंता पर प्रकाश डालते हुए। क्योंकि भैया देखो आज के टाइम पे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, ठीक है, बच्चा हो, सभी, चाहे अभी कुछ दिन हुए हो जन्मे हुए बच्चे को, 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, या फिर एक बूढ़ा आदमी हो, सभी मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल घुसते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है सो कि अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है, कैसे ठीक किया जा सकता है वगैरह वगैरह करके। और आपका नाम होगा यहाँ पर राहुल, अगर आप लड़के हैं, तो लड़की हैं तो आपका नाम होगा यहाँ पर रीना करके, ओके। चलिए, तो मैंने कैसे लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया है, फॉर्मेट देने का ज़्यादा प्रयास किया है मैंने, क्योंकि कल आपका पेपर है। अगर ये चीज़ आपके माइंड में रह गया ना, यकीन मानिए आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। एडिटर का लेटर लिखने के लिए सबसे पहले तो आपका एड्रेस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जो आपका सेंडर एड्रेस होता है। आप अपना एड्रेस लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई एड्रेस मेंशन नहीं था, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। फिर एक डेट आ जाएगा, ठीक है, कोई सा भी डेट आप लिख सकते हैं। फिर एडिटर के बारे में डिटेल आ जाएगा कि किस एडिटर को भेज रहे हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द नवभारत टाइम्स हो गया, है ना। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर एडिटर का जो एड्रेस है वो लिख देंगे, ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 110042, या इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओके। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब सब्जेक्ट क्या रहेगा? राइजिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग मोबाइल फ़ोन एडिक्शन करके, यानी कि यहाँ पर आप लिख रहे हैं मोबाइल फ़ोन की लत के संबंध में बढ़ती चिंताएं, उसको लेकर के ये लेटर लिखा जा रहा है। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर या मैडम या डियर एडिटर करके, है ना। I hope this letter finds you well. I am writing to bring attention to a growing concern that affect individuals across all age group in our society. मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, यानी कि आशा है कि यह पत्र मिलने पर आप सकुशल होंगे। मैं एक बढ़ती हुई चिंता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ, जो हमारे समाज में सभी आयु वर्ग या समूहों के व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है, वो है आपका मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। जितना बेटर से बेटर तरीके से आप लिख सकते हैं उतना लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। या आप यहाँ पर वो लाइनें भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन। तो इस तरह से करके भी आप जो है लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। फिर आगे चलते हैं अब हम लोग।
इस तरह से जितना अच्छे से अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं वो लिखते चलिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखते हुए चल सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से लिख देना है थैंक यू फॉर योर टाइम एंड जो है कि कंसिडरेशन, यानी कि आप ये लिख रहे हैं कि आपके समय और ध्यान देने के लिए शुक्रिया। ठीक है, सिंसियरली राहुल या रीना अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, अगर आप लड़के हैं तो राहुल लिखेंगे, लड़की हैं तो रीना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडिटर का लेटर खत्म हो जाता है। देखिए बीच का जो कंटेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। स्टार्टिंग की लाइनें कुछ ऐसे शुरू कर सकते हैं कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ ऑफ। ठीक है, सैम्पल पेपर नंबर 1 जो था वहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये दूसरा तरीका है एडिटर का लेटर करने का, जो इसमें स्टार्टिंग की लाइनें मैंने थोड़ी सी बदल दी है करके, है ना। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन में। यहाँ पर भी दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है, और पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये डिजिटल इंडिया को लेकर के है। ये डिजिटल इंडिया है आपका, वो हो जाएगा टाइटल हो जाएगा, इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, चाहे आप ये कर सकते हैं। ये मैंने आपको लिख के बताया था सैम्पल पेपर नंबर 1 में, तो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है सैम्पल पेपर नंबर 1 वाला वीडियो तो उसको जा करके देख लीजिएगा। इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, इसके चॉइस में ये क्वेश्चन दे रखा है कि यू आर नंदलाल या खुशबू, यानी अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा नंदलाल, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा खुशबू करके। ठीक है, और यहाँ पर चाइल्ड लेबर इंगेजमेंट और कारपेट एंड क्रैकर इंडस्ट्री, ठीक है, ये सब आपने देखा, आपने विजिट किया जस्ट एक फैक्ट्री के अंदर जिसके अंदर ये सब हो रहा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आर्टिकल यहाँ पर लिखना है अबाउट 120 to 150 वर्ड्स एडवोकेटिंग इन अ टोटल बैन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो हमें मिल गया, किसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है, टोटल बैन लगाते हुए चाइल्ड लेबर के ऊपर, कि जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या किया है ना कि क्वेश्चन के अंदर ही चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जो इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया कि हमें एक आर्टिकल लिखना है टोटल बैन ऑफ या ऑन चाइल्ड लेबर करके, है ना। आप अगर लड़की हैं तो आपका खुशबू नाम होगा, लड़के हैं तो नंदलाल नाम होगा। ठीक है, आर्टिकल इसके ऊपर हमें लिखना है। तो इस तरह से हो जाएगा कि बैन ऑन चाइल्ड लेबर करके बाय नंदलाल या खुशबू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा जिसके अंदर आप पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में भूमिका नहीं बनाते क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर भूमिका बनाते चलेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जो है इंट्रोड्यूस करेंगे एक तरह से, जैसे टुडे वी हैव मेड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम बट द बिगेस्ट कंपनसेशन ऑफ इट्स प्रोसेस हैज़ टू बी पेड बाय द पुअर पीपल, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है आज वर्तमान समय में हमने जितना भी विकास किया है उसकी सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति जो गरीब लोग हैं उसके द्वारा भुगतान किया गया है, मतलब उन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर कंपनसेशन दिया है ना। टुडे फोर्स वेग्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 आर इंगेज इन अ वेराइटी ऑफ जॉब्स इन होम्स, होटल, गार्बेज एंड फैक्ट्रीज, ऑल्सो लैक ऑफ चिल्ड्रन वर्क एज चाइल्ड लेबर एंड आर जैसे कि डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो स्कूल की शिक्षा से वंचित है, और जो बच्चे हैं आज के टाइम पे, जो 14 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं, वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ जॉब्स कर रहे हैं, जैसे घरों के अंदर नौकर बन के, ठीक है, होटलों के अंदर, गार्बेज इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, और भी बहुत सारे चिल्ड्रंस जो है यहाँ पर लेबर के रूप में काम करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, यानी कि इस तरह का समस्या के लिए कई कारण जिम्मेदार है, जैसे गरीबी, है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा आप यहाँ पर बता देंगे, लिख देंगे। फिर लिख देंगे द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी सीन इन मैनी वेज सच एज द वर्किंग कंडीशन एट देयर वर्क प्लेस आर जो सो कि पैथेटिक ड्यू टू विच देयर हेल्थ जो सो कि डिट्रॉइट्स करके, है ना, यानी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसका हमें बहुत सारा इम्पैक्ट भी दिख रहा है, उनका जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और फिर सजेशंस आप दे सकते हैं, जैसे द लॉ ऑफ दिस एरिया शुड बी स्ट्रिक्टली enforce employers with force wages, carbon must be penalized, ठीक है, by law। यहाँ पर कहा जा रहा है इस क्षेत्र के कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जबरन वेतन कार्बन देने वाले नियोगकर्ता जो होते हैं उन पर कानूनी दंड लगाना चाहिए, दंडित करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ठीक है, और मीडिया वगैरह को इसके ऊपर बात करना चाहिए। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर सजेशंस दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा आर्टिकल समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल लिखना कैसे है। देखिए इसका भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बस आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जो है सो कि टाइटल या हेडिंग जो होगा वो लिख देना है, फिर आपका बाय करके आपका
नाम हो जाएगा। ये बाय करके जो नाम होता है ये भी अब आपका बीच में आने लग गया है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है तो यहाँ पर आप बीच में लिख सकते हैं। मैंने इसी कोने में आपको लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। यहाँ लिखना नहीं है इंट्रोडक्शन, लेकिन मैंने समझाने के लिए इंट्रोडक्शन लिख दिया है। ये पहले इंट्रो दे दिया, फिर कुछ बातें बता दी और लास्ट में सजेशंस दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल जो है समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हमारा सेक्शन सी आ जाता है, जो लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर जो आपकी किताब है, ठीक है, फ्लेमिंगो और विस्टास वाली, उसके अंदर से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इस सेक्शन को करेंगे हम लोग इसी सैम्पल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में, ठीक है। जैसे ही पार्ट 2 वाला वीडियो बन जाता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।